नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सेंटेंस के काइंड्स कितने होते हैं। तो सेंटेंस क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, ये मैं इसके पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेंटेंस के काइंड्स के बारे में। तो सेंटेंस के काइंड्स कितने होते हैं, तो सेंटेंस जो होते हैं वो होते हैं 5 टाइप्स के। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। The first one is assertive sentence। assertive sentence को जो होते हैं उनको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस या इसे assertive सेंटेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई बात डिक्लेयर की जाती है। डिक्लेयर करने के बाद मतलब है कि कोई बात इसमें कही जाती है और उस बात को कहने के 2 तरीके होते हैं। या तो वो बात साधारण तरीके से बताई जाती है, सकारात्मक तरीके से, जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो इसमें जो बात बताई जा रही है उस बात को बताने का जो तरीका है वो सकारात्मक है। तो इसलिए असर्टिव सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस जिसमें किसी बात को सकारात्मक तरीके से बताया गया हो उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, और ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई बात नकारात्मक तरीके से बताई गई हो उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में हम कथन सूचक वाक्य बोल सकते हैं। कथन सूचक वाक्य का मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई बात कही गई हो, और इसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो बात के कहने का 2 तरीका होता है, या तो वो सकारात्मक तरीके से कही गई होती है या तो वो नकारात्मक तरीके से। अब इसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम बोल सकते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें किसी से कुछ प्रश्न किया जाए, और ये जो प्रश्न किया जाता है इसके भी 2 तरीके होते हैं। 2 तरीके कौन से? एक तो हम जो प्रश्न करेंगे इस तरीके से करेंगे जिसका जो आंसर है अगला व्यक्ति जो है वो यस या नो में देगा। जैसे डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो? ऐसे सेंटेंस की जब शुरुआत इंग्लिश में हम लिखने में करते हैं, मतलब ऐसे सेंटेंस जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो जो यस नो टाइप वाले सेंटेंस होते हैं वो शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। और ऐसे सेंटेंस जिसमें हम प्रश्न करें और उसका जो जवाब है वो अगला व्यक्ति यस नो में ना दे करके कुछ सेंटेंस बोल करके जवाब दे, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? WH टाइप क्वेश्चन वाले सेंटेंस कहते हैं। जैसे तुम स्कूल क्यों जाते हो? अब वो इसका जवाब यस या नो में नहीं देगा, वो बताएगा कि क्यों जाता है। वो जाता है, क्यों जाता है? क्योंकि वो पढ़ना चाहता है, पढ़ लिख करके कुछ बनना चाहता है इसलिए जाता है। तो ये बात वो कुछ सेंटेंस में बोलकर बताएगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे सेंटेंस होते हैं जिसमें प्रश्न किया जाता है, और प्रश्न करने के 2 तरीके होते हैं। या तो प्रश्न जो होता है वो यस नो टाइप रहेगा या WH टाइप रहेगा। यस नो टाइप मतलब ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर यस नो में दिया जाए उसको यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और इनकी शुरुआत जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब से होती है। और WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे सेंटेंस होते हैं जिसमें जिनका जवाब यस या नो में ना दिया जाए बल्कि कुछ सेंटेंस बोल कर दिया जाए। और WH टाइप वाले जो सेंटेंस होते हैं इसकी शुरुआत इंग्लिश में WH वर्ड से ही हो जाती है, ये इसकी खास बात है। और ये इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है, इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो इंपरेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कह सकते हैं आज्ञा सूचक, सलाह सूचक, निवेदन सूचक वाक्य। मतलब ऐसे वाक्य जिसमें किसी को आज्ञा दी गई हो, ऑर्डर दिया गया हो, कमांड दिया गया हो, या किसी से रिक्वेस्ट की गई हो किसी चीज के लिए, ऐसे वाक्य हमारे किस में आते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। जैसे गो आउट, बाहर जाओ, प्लीज गिव मी सम वाटर, प्लीज गिव मी सम वाटर, प्लीज मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। तो इसमें क्या किया? रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑर्डर दिया जाए, रिक्वेस्ट किया जाए, किसी को सजेशन दिया जाए, किसी को एडवाइस दी जाए, ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो इंपरेटिव सेंटेंस बोले जाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य मतलब हो गया, इसमें ऐसे सेंटेंस आते हैं जैसे जब हम किसी चीज को देखें, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या स्थान को हम देखें और उसको देखने के बाद हमारे अंदर जो स्ट्रांग फीलिंग उस समय क्रिएट हो,
स्ट्रांग फीलिंग का मतलब चाहे किसी चीज को देख करके गुस्सा आए, आश्चर्य हो, किसी चीज को देख करके आश्चर्य हो हमको, किसी चीज को देख करके हम बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएं, देख करके सुन करके बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएं, तो उस प्रसन्नता, या फिर किसी चीज को देख करके बहुत दुखी हो जाएं, तो उस प्रसन्नता, दुख में, आश्चर्य में, गुस्से में जो हम बोलते हैं, उसको बोलते समय हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं। जैसे हम जा रहे हैं कहीं पे और हमने देखा कि ये एक बहुत ही आलीशान बंगला बना हुआ है, तो उस घर को देखते ही हमारे मुंह से क्या निकल जाता है, वाह कितना सुंदर घर है, कितना अच्छा घर है। तो उस समय जो हम बोलते हैं हाउ ब्यूटीफुल द हाउस इज, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जैसे क्रिकेट देख रहे हैं और कोई प्लेयर है बहुत अच्छा खेल रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि वाह कितना अमेजिंग प्लेयर है, वो कितना अच्छा प्लेयर है। तो उसको देख करके हमारे मन में जो उस समय तीव्र भाव उत्पन्न हुआ, वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लिखा जाएगा। तो या किसी को देख करके बहुत दुख हुआ, अलास ही डाइड, आपने किसी के बारे में सुना कि किसी की मृत्यु हो गई, तो आप उस समय क्या कहते हैं, अरे बहुत दुख की बात है, अलास ही डाइड। तो ये सेंटेंस भी क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोला जाएगा। मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम ऐसे सेंटेंस रखते हैं जिसमें हम अपने अंदर किसी चीज को जो हम देखते हैं, तो उसको देखने के बाद हमारे अंदर जो आश्चर्य, क्रोध या फिर प्रसन्नता या दुख होता है, हमारे अंदर उत्पन्न होता है, तो उसको व्यक्त करने के लिए हम जिन सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में कैसे सेंटेंस आते हैं, जिसमें हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी को हम क्या करते हैं, श्राप देते हैं, जो किसी को क्या करते हैं, हम वरदान देते हैं, या फिर उसके लिए हम प्रे करते हैं भगवान से। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम लंबे समय तक जियो। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। तो ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस में से क्या होता है कि ये असर्टिव सेंटेंस से बिल्कुल अलग होते हैं। इसमें कोई बात बोली तो जा रही है, लेकिन उसमें बोलने में क्या है कि प्रेयर किया जा रहा है, या तो उसको श्राप दिया जा रहा है, या तो उसके लिए आशीर्वाद उसको दिया जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस आते हैं। अब एक बार देख लेते हैं थोड़ा और डिटेल में कि जो ये 5 तरह के सेंटेंस होते हैं, इसकी कुछ और खास बातें हम जान लेते हैं। जैसे असर्टिव सेंटेंस जो होता है, इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, ये तो आप जान ही चुके हैं। असर्टिव सेंटेंस को कथन सूचक वाक्य कहते हैं। इसमें कोई बात कही गई होती है, उस बात को कहने के 2 तरीके होते हैं, जैसे अफर्मेटिव और निगेटिव। जैसे वह क्रिकेट खेल रहा है, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें प्रश्न पूछा जाए। प्रश्न पूछने के भी 2 तरीके होते हैं, यस नो टाइप, WH टाइप। यस नो टाइप वाले सेंटेंस इंग्लिश में इनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, और हिंदी में इनको हम कैसे पहचानते हैं, जब किसी सेंटेंस की शुरुआत, किसी हिंदी वाले सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो, तो समझ लीजिए वो यस नो टाइप सेंटेंस है। या जब कोई हिंदी का ऐसा वाक्य हो जिसमें हिंदी के वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए, WH वर्ड आ जाए, जैसे व्हेन, वेयर, हाउ, हुम, हुज, ये WH वर्ड है। तो जब किसी हिंदी के वाक्य में बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए, तो उस वाक्य को हम WH टाइप सेंटेंस कहते हैं। ये सब चीजें अलग से जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप ट्रांसलेशन पोर्शन वगैरह पढ़ेंगे, टेंस वगैरह पढ़ेंगे, तो अगर ये तरीका आपको पता होगा तो इसका बेनिफिट क्या मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपको ट्रांसलेशन पढ़ाया जा रहा है और ट्रांसलेशन में आपको यही सेंटेंस दे दिया गया, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, और आपको बोला गया कि इसके आप 5 सेंटेंस और बनाइए। तो आप 5 सेंटेंस और कौन सा बना सकते हैं, जैसे ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, और इज ही प्लेइंग क्रिकेट, इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट, और वाई इज ही प्लेइंग क्रिकेट, वाई इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ये इस तरह से उसके 5 सेंटेंस और बन जाएंगे। तो इसका बेनिफिट ये हो जाएगा कि दिया गया है आपको केवल 1 सेंटेंस, लेकिन आपने उसको 5 तरीके से और बनाया, तो आपको 2 फायदे हो जाएंगे। पहला, सेंटेंस के काइंड की प्रैक्टिस लगातार हो जाएगी आपकी, और दूसरा, वर्ब की प्रैक्टिस हो जाएगी। और टेंस पढ़ते समय हमको वर्ब ही तो सीखना होता है, तो जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हमारी जो ग्रामर है वो और अच्छी हो जाएगी। तो ये इसका बेनिफिट हो जाएगा।
तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमने समझ लिया। अब इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं इसकी कुछ खास बातें जान लेते हैं। देखिए जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं इनकी शुरुआत इंग्लिश में अगर हम करें तो इनकी शुरुआत मेन वर्ब से होती है। इंपरेटिव सेंटेंस किससे शुरू होते हैं? सीधे मेन वर्ब से शुरू हो जाते हैं और इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, ये इसकी खास बात है। जबकि असर्टिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। इसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड रहता है और सब्जेक्ट इसमें जो अंडरस्टूड रहता है वो सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन का मतलब यू इसमें अंडरस्टूड रहता है। गो आउट का मतलब यू गो आउट। और प्लीज गिव मी सम वाटर, प्लीज गिव मी सम वाटर का मतलब यू यहाँ अंडरस्टूड है, यू प्लीज गिव मी सम वाटर, यानी कि सेकंड पर्सन से हम वाटर मांग रहे हैं तो यू अंडरस्टूड है। तो ये हिंदी में क्या है कि अगर रिक्वेस्ट वाले हैं तो प्लीज वगैरह लिखा जाता है इंग्लिश में, और ऑर्डर वाला है तो सीधे मेन वर्ब से शुरू कर देते हैं। तो ये इसकी खास बात है इंपरेटिव सेंटेंस की कि इसकी शुरुआत मेन वर्ब से होती है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की खास बात क्या है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम दुख भाव, जैसे गुस्सा हो गया, दुख हो गया, आश्चर्य हो गया, प्रसन्नता हो गया, ये सब भाव प्रकट करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमको एक एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर देखने को मिल जाएगा। और ऑपरेटिव सेंटेंस में हम इच्छा व्यक्त करते हैं। इच्छा का मतलब हो गया कि हम ब्लेस करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, या कर्स करते हैं, श्राप देते हैं, या फिर हम प्रे करते हैं किसी के लिए। तो ऐसे सेंटेंस ऑपरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इस तरह से हमने 5 तरह के सेंटेंस देखे। आई होप कि ये आपको समझ में आ गए होंगे सेंटेंस के काइंड्स। और अगर ये समझ में आ गए होंगे तो जरूर आपको इसका बेनिफिट जो है वो टेंस में देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में यहीं तक। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।